आपने जंगल राज की बात की, देखा होगा आपने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय बन चुका है। लेकिन जब इसके बारे में बात की जाती है तो भाजपा कहती है ठीक है सिचुएशन खराब है, बट क्या आप वो उस जंगल राज के समय में जाना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि भाजपा अगर ये मान रही है, कह रही है कि हाँ सिचुएशन खराब है, तो ये अपने आप में अपने मुंह पर तमाचा मार रहे हैं कि आप डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, राज्य और देश दोनों जगह आपकी सरकार है और आप ये मान रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है, तो ये तो अपने आप में स्वीकार्य है। दूसरी बात, इस राज की जो तुलना है जंगल राज से, तो मैं आपको बता दूं जंगल राज जो लालू जी का था वो अनपैरेलल्ड था इस देश के इतिहास में, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, अनपैरेलल्ड था। जहां लोग ये इल्जाम लगा रहे थे कि चीफ मिनिस्टर के घर से बैठ के अपहरण हो रहा है, अपहरण कराया जा रहा है, सेटलमेंट कराया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, लालू जी के अपने रिश्तेदारों का कहना है। मतलब आप अंदाजा लगाइए उस व्यवस्था का जहां राज्य का मुखिया उसके घर से या उसके इर्द गिर्द के लोग ही अपहरण कराने लगे तो उस राज्य का क्या होगा। तो वो तो एक एक्सेप्शनल चीज थी। लेकिन आज जो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है या जनरल गवर्नेंस की स्थिति है वो बहुत खराब है। वो खराब इसलिए है कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अब स्वस्थ नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है और मैं ये बिल्कुल कैमरे पर कहता हूं, ये नीतीश कुमार को पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। वो मंच पर प्रधानमंत्री का नाम भूल जाते हैं, राष्ट्रगान चल रहा है उसमें वो ताली बजा रहे हैं। ये कैसे संभव है कि 20 वर्ष पुराना मुख्यमंत्री, 40-45 वर्ष सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहा हुआ व्यक्ति राष्ट्रगान के बीच में ताली बजाने लगे? ये कैसे संभव है कि समारोह में वो अफसर के सर पर गमला रख दे? तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं है और ये चर्चा आम है बिहार में, घर घर ये बात चली हुई है। तो जब राज्य का मुखिया ही मानसिक शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं होगा तो सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सरकार को मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, उनके इर्द गिर्द 4-5 जो उनके अफसर हैं, सलाहकार जो रिटायर्ड अफसर हैं वो चला रहे हैं और 4-5 मंत्री हैं, लुटेरे उगाही मंत्री, जो कि पूरी तरीके से व्यवस्था को लूटने में लगे हुए हैं, अपने बाल बच्चों को सेटल कराने में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी दामाद आयोग, मतलब हर व्यक्ति जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है उसने अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपने दामाद को नए क्रीम पोजीशन जिसको कहते हैं लोग कोट अनकोट, उन जगहों पर उनकी नियुक्ति हो रही है बिना किसी योग्यता के, बिना किसी प्रोसेस के। तो ये दिखाता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है एंड आई डेयर से कि आने वाले 2-3 महीनों में ये स्थिति और बिगड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए एनडीए जीतती है, क्या सीएम फेस होंगे वो? आपको लगता है? बीजेपी ने औपचारिक तरीके से नहीं बोला बट इंडिकेट करते रहते हैं। ऐसा है, पहली बात कि एनडीए को जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। पिछली बार ही एनडीए मरते गिरते 120 पहुंच पाई थी, उसके बाद 5 साल का और एंटी इनकम्बेंसी, उसके बाद नीतीश कुमार का मानसिक शारीरिक तौर पे और अस्वस्थ होना, 5 साल में भाजपा और मोदी की चमक का धूमिल पड़ना और जन सुराज का एक नए विकल्प के तौर पर उदय होना, ये सारी बातों को आप जोड़ दें तो बेसिक कॉमन सेंस कह रहा है कि पिछली बार से स्थिति इनकी और खराब होगी। तो जब अगर आप पिछली बार 120 पर मरते गिरते पहुंच पाए थे तो इस बार वहां नहीं पहुंच रहे हैं। अगर हाइपोथेटिकली आप मान लें कि एक बार को इनको मौका मिल जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा वाले नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आपको, हमको, पूरे बिहार को मालूम है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी पता है। लेकिन अब भाजपा उनको इसलिए ढो रही है कि उनको मालूम है कि ना उनकी तैयारी है ना उनकी ताकत है कि वो पूरे बिहार में अकेले लड़ सके, इसलिए वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, चाहते हैं कि किसी तरीके से 120 के निकट पहुंच जाएं और फिर जोड़ तोड़ के अपनी सरकार बना ले, किसी अपने नए व्यक्ति को बैठा दें।